आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हिलाल हाशिम। पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बनीज़ ने आज अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच का किया मुशाहिदा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वादी कश्मीर के कई जगहों पर छापों के दौरान कई मामलात का हुआ इंकशाफ। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कुपवाड़ा में ट्रांजिट रिहाइश कैंपों पर हो रहे काम का लिया जायजा। 15 अप्रैल तक बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने की दी हिदायत। और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में मुनक्किद किया गया खुसूसी कैंप 700 से ज्यादा हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के हक में इजरा किए गए पासपोर्ट। अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बनीज़ ने आज अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच देखा। दोनों रहनुमाओं ने दोनों टीमों के कप्तानों को टेस्ट कैप्स दिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट दोस्ती के इस साल 75 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने स्टेडियम का चक्कर लगाया और तारीखी मैच देखने के लिए वहां मौजूद बड़ी तादाद में लोगों ने हाथ हिलाकर खुशी का इजहार किया और उनका खैर मकदम किया। बीसीसीआई के सरबराह जय शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज कुपवाड़ा जिले का एक रोजा दौरा किया और यहां कई तरक्याती कामों का जायजा लेने के अलावा ट्रांजिट रहायशगाहों पर हो रहे काम से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर डाइफोर्ड सागर ने डिवीजनल कमिश्नर को इन ट्रांजिट रहायशगाहों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 34 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे 18 ब्लॉकों पर मुश्तमिल 288 फ्लैट्स पर काम शदुमत से जारी है और जल्द ही तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। डिवीजनल कमिश्नर ने महकमा आरएंडबी के अफसरान से कहा कि वो ट्रांजिट कैंपों के इर्द गिर्द दीवारबंदी के काम को मुकम्मल करने के अलावा बिजली और पानी की सप्लाई 15 अप्रैल तक बहाल करें। डिवीजनल कमिश्नर ने तमाम महकमे के अफसरान से यह भी ताकीद की कि वह अवामी अहमियत के प्रोजेक्टों को फौरी तौर मुकम्मल करे और अवामी मसाइल का अजाला करने के लिए तंगदही से काम करे ताकि लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा मरकजी वजारत बराए टेक्सटाइल्स रोहित कंसल, जो कि डायरेक्टोरेट जनरल निफ्ट भी है, ने आज निफ्ट श्रीनगर का दौरा किया और यहां तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम सईद फखरुद्दीन हामिद, मैनेजिंग डायरेक्टर सिडको और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रोहित कंसल ने कैंपस का दौरा करते हुए मुतलका तामीराती एजेंसियों से ताकीद की कि वह तमाम तरह के तामीराती काम 31 मार्च 2023 तक मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर निफ्ट कैंपस मुल्क भर के तमाम कैंपस से सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा और उम्मीद की जा रही है कि इसका जल्द ही इफ्तिताह करके तुलबा के लिए वक्फ किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज वादी कश्मीर में कई जगहों पर छापे डाले। छापेमारी की ये कार्रवाई मुबैना तौर जम्मू कश्मीर के तलबा को पाकिस्तान में MBBS की सीटें फरोख्त करने के सिलसिले में की गई। इतलात के मुताबिक ईडी ने हुर्रियत लीडर काजी यासिर और जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट की रिहाइशगाहों की तलाशी ली। तलाशी कार्रवाइयां अंजाम देने के मौके पर ईडी अफसरान के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। छापामार कार्रवाइयां बाग महताब श्रीनगर और अनंतनाग जिले के काजी मोहल्ला में अंजाम दी गई। इसके अलावा ईडी ने बागात श्रीनगर में सैयद खालिद गिलानी के घर पर भी छापा मारा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल का दौरा किया। सदर जमहूरिया की हैसियत से ये उनका पंजाब का पहला दौरा है। इस मौके पर पूरे अमृतसर शहर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने आज नीरू कोकरनाग में अपनी नौयत के पहले सैनिटरी पैड बनाने वाली एक यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड डॉक्टर अजय कुमार और दीगर जिला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि इस तरह के यूनिट कायम करने से न सिर्फ रोजगार में इजाफा होगा बल्कि इसकी मदद से ख्वातीन में सेहत से मुतल्लिक सफाई और सुथराई को भी यकीनी बनाया जाएगा। रिजवाना नामी लड़की जिन्होंने ये यूनिट कायम किया है ने मरकजी सरकार और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस यूनिट को कायम करने में उनकी मदद की। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बारामूला की तरफ से आज एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें आपदा मित्रों में असनाद, शिनाख्ती कार्ड और जरूरी साजो सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर
सहरिश असगर ने आपदा मित्रों से बातचीत करते हुए कहा कि नागहानी आपात जैसे जलजले और सैलाब के दौरान जिम्मेदारियों में इजाफा होने की वजह से हंगामी तौर पर हर एक मकाम पर पहुंचना अगरचे मुश्किल बन जाता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में लोग आपदा मित्रों से कई सारी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए होते हैं, जिन पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करना होगी। वाज़ेह है कि इन आपदा मित्रों को पूरी तरह से तरबियत फराम की जाएगी ताकि ये लोग किसी भी नागहानी सूरत हाल पेश आने के दौरान हंगामी बुनियादों पर अपने फराइज की अंजामदही में पेश रहें। कमिश्नर स्टेट टैक्स जम्मू कश्मीर रश्मि सिंह ने आज सुलेना श्रीनगर में एक्साइज एंड टैक्सेशन कम्प्लेक्स में तामीर किए गए सिक्योरिटी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। यह सिक्योरिटी ब्लॉक JKPCC ने 8 माह की रिकॉर्ड में तामीर किया और इस पर 50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। जदीद सहूलियात से लैस इस सिक्योरिटी ब्लॉक में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों के लिए रिहायशी सहूलियात के अलावा CCTV कैमरा, एक्सेस कंट्रोल रूम और फायर अलार्म भी रखा गया है। इस मौके पर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के कई आला अफसरान और अहदेदारान भी मौजूद थे। बाद में अवार्ड देने की एक तकरीब भी मुनक्कद की गई, जिसमें मुतलका महकमे के उन अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया जिन्होंने अपनी कोशिशों की वजह से टैक्सेस की वसूलियाबी में तनदेही से काम किया और यह मुमकिन बनाया कि गुज़श्ता साल के दौरान GST की वसूलियाबी में 17% का इजाफा दर्ज हो। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आज शोबा नेफ्रोलॉजी ने वर्ल्ड किडनी डे मनाया। स्कीम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने किडनी डे के हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए शोबा नेफ्रोलॉजी को मुबारकबाद दी और कहा कि इस शोबे की अनथक कोशिशों की वजह से न सिर्फ यहाँ मौजूद डॉक्टरों ने जम्मू कश्मीर में किडनी सेहत के हवाले से लोगों को जानकारी दी, बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी उन अफराद को तिब्बी इमदाद पहुंचाने में कामयाबी हासिल की जो गुर्दों के मसाइल से दो चार थे। उन्होंने कहा कि शोबा नेफ्रोलॉजी मरीजों को आलमी दर्जे की सहूलियत फराम कर रहा है और अस्पताल आने वाला हर एक मरीज डॉक्टरों के मुफीद मशवरों से फैज़याब हो रहे हैं। किडनी डे के मौके पर स्कीम्स के दीगर मौलजीन ने भी तकारीर की और कहा कि लोगों को गुर्दों के सेहत के हवाले से जानकार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं ताकि लोग अपने गुर्दों की हिफाजत करें और किसी भी इमरजेंसी के वक्त फौरी तौर डॉक्टरों से राबता कायम करें। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में आज एक खुसूसी कैंप मुनक्कद किया गया जिसमें 700 से जायद उन अफराद में पासपोर्ट तकसीम किए गए जो रवां साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और हज कमेटी में हज 2023 के लिए अपने फॉर्म जमा किए थे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने पासपोर्ट फराहम करने की तकरीब के दौरान कहा कि इस खुसूसी कैंप को मुनक्कद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को मुकर्ररा वक्त के अंदर पासपोर्ट फराहम करना है ताकि उन्हें पासपोर्ट की वजह से कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट दफ्तर में बैठे तमाम एहलकार इस वक्त 24 घंटा काम कर रहे हैं और हज आज़मी के साथ साथ दीगर लोगों के पासपोर्ट वक्त पर इजरा करने की कोशिशें जारी हैं। ये जो हज के एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे उनके लिए स्पेशल ड्राइव लगाया था 25 फरवरी को हमने, तो DIG साहब को जो स्वयं साहब थे और दिलबाग सिंह जी थे तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे हज के एप्लीकेंट्स हैं कम से कम उनका हमें क्लियरेंस 10 तारीख से पहले अगर दे दिया जाएगा तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे और उनका बहुत सपोर्ट मिला है हमें CID का भी, पुलिस अथॉरिटीज़ का भी। तो सबका मैंने लिस्ट एक यहाँ पे लगाया है, जिसका लिस्ट लगा हुआ है उनका सबका प्रिंटेड पासपोर्ट मेरी कस्टडी में है। शाम को या कल सारा स्पीड पोस्ट से उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा ये सारा। बीजेपी की तरफ से आज ब्रंडवार चाडोरा में एक रोजा पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने इस मौके पर पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि वो पार्टी की मजबूती के लिए लगन और तनदेही से काम करें। बडगाम जिला के सदर समीर अहमद शाह ने भी पार्टी वर्करों से खिताब किया और उन्हें अवामी खदमात के लिए पेश रहने की ताकीद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की तरफ से असामियों की भर्ती के लिए एपटेक नामी एक निजी कंपनी को सौंपे जाने के मामले को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि मज़कूरा एजेंसी माजी में कई रियासतों में दागदार हो चुकी है और कई रियासतों में इस कंपनी को मुस्तरद किया जा चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस कंपनी को हमारे उम्मीदवारों का मुस्तकबिल तय करने के लिए नामजद किया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो हठधर्मी छोड़कर फौरी तौर पर इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न किया जाए।
कांग्रेस की तरफ से आज बांडीपोरा जिले में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई। ये यात्रा बांडीपोरा के मोरकुंडल से सुंबल तक निकाली गई और इसकी सरबराही प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने की और इस रैली में कांग्रेस कारकुनों और लीडरान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कारकुनान से खिताब करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सदर ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भारत से जोड़ो यात्रा के फौरन बाद इसलिए शुरू की गई है ताकि बेरोजगारी का जो मसला इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है उस पर काबू पाने के लिए सरकार की तवज्जो मबजूल करवाई जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है जो आने वाले वक्त में इख्तियार में आते ही न सिर्फ नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी बल्कि तमाम इक्तिसादी और समाजी मसाइल को हल करने के लिए भी इकदाम करेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनान से ताकीद की कि वो पार्टी का एजेंडा अवाम तक पहुंचाने में अपना भरपूर रोल अदा करें। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज बोनियार ओडी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकजी सरकार से अपील की कि वो जल्द से जल्द जमहूरी इदारों को बहाल करके यहां इलेक्शन कराने का ऐलान करें ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को एक चुनी हुई सरकार मिले जो यहां के लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करे और उनके हक में फैसले लेने की मजाज बने। अल्ताफ बुखारी ने लोगों से अपील की कि वो उनकी पार्टी को मजबूत बनाए और जब भी असेंबली इलेक्शन का ऐलान हो वो उनकी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए और अवामी पसंद की हुकूमत कायम करने में अपना रोल अदा करें। महकमा फिशरीज की तरफ से आज डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर पांदे श्रीनगर में 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान मछली पालन के हवाले से नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जानकारी दी जाएगी। तरबियती प्रोग्राम में लगभग 50 फिश फार्म्स हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम का इनेकाद नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के इश्तराक से किया जा रहा है। महकमे के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद ज्यादा से ज्यादा फिश फार्म कायम करने और नौजवानों को इस शोबे की तरफ रागिब करना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल ने आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कंगन में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। यह कैंप एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर की हिदायत पर मुनक्कद किया गया और इसमें गरीब और नादार लोगों की तिबी जांच के लिए माहिर डॉक्टरों की टीमें दस्तियाब रखी गई हैं। जिला गांधरबल के दूर दराज इलाकों से आए हुए कई मरीजों का डॉक्टरों ने इलाज मुआवजा किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। कैंप के इफ्तिताह के मौके पर एसएसपी गांधरबल ने लोगों से ताकीद की कि वो अपनी जिस्मानी और दिमागी सेहत का ख्याल रखें और इसके अलावा सफाई सुथराई की जानिब खुसूसी ध्यान फराहम करें ताकि वबाई बीमारियों के अलावा दूसरी बीमारियों से इंसान महफूज रहे। एसएसपी ने कैंप में मौजूद नौजवानों से अपील की कि वो नशे की आदी न बने और अपनी जिंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाए। कैंप में आए हुए लोगों ने पुलिस की कोशिश को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस किस्म के तबी कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। फौज की तरफ से आज डाक बंगला अनंतनाग में अग्निपथ स्कीम के तहत असामियां पुर करने से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने की खातिर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। डायरेक्टर ARO कर्नल जी सुरेश ने एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग गुलजार अहमद के और इस मौके पर मौजूद थे। इस जानकारी प्रोग्राम में सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया जो अग्निपथ स्कीम के तहत आने वाले दिनों में इम्तिहानात और जून की 1 तारीख को फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में आज अपनी नवीयत की पहली माइक्रोप्लास्टिक सर्जरी अंजाम दी गई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसमा नजीर ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से किए गए इन इकदामात की सराहना की जिनकी बुनियादों पर अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन की तैनाती अमल में लाई गई। खबरों के मुताबिक अस्पताल में दाखिल 24 साल के एक मरीज को हादसा पेश आने की वजह से हाथ की उंगलियां बुरी तरह से जख्मी हुई थी जिनको बचाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम को काफी मशक्कत करना पड़ी और प्लास्टिक सर्जरी की मदद से मज़कूरा मरीज की उंगलियों को दोबारा अपनी हालत में बहाल किया गया। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आबिद सलीम की सरबराही वाली टीम के इस कदम को वसी पैमाने पर सराहना की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे किसी भी मरीज को सिकिम्स या दूसरे बड़े अस्पताल को रुख नहीं करना पड़ेगा। श्रीनगर शहर के बीचों बीच वाक़ा बादामवारी इस वक्त सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन रही है और यहां बहार की आमद के साथ ही बादाम के शगुफे खिलने लगे हैं। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर ने उम्मीद जाहिर की कि बादामवारी जो कि वादी में साल साल से सयाहती एतबार से काफ़ी मशहूर मारूफ है और सयाहों की पहली पसंद रही है, में रवां साल भी सैलानियों की एक बड़ी तादाद सैर करने के लिए आएगी। वजह है कि गुज़श्ता साल 3 लाख सयाहों ने बादामवारी की सैर की थी। आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन
اپنے مطالبات کو لے کر آج سے ہڑتال پر چلی گئی ہے۔ ان احتجاجی پٹواریوں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے جائز مطالبات کو فوری طور حل کریں۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ نائب تحصیلداروں کی براہ راست تقرری بند کی جائے اور جو پٹوار حلقہ جات اور گرداور سرکل آج سے 200 سال پرانے ہیں ان کو دوبارہ عمل میں لایا جائے۔ ان پٹواریوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ دیگر محکموں کے ملازمین کی طرح گرداواروں اور پٹواریوں کو بھی وقت وقت پر پروموشن دیا جائے۔ بالی ووڈ کے ایک معروف اداکار اور ہدایت کار ستیش کوشک کا آج صبح سویرے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 100 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ 13 اپریل 1965 کو ہریانہ میں پیدا ہوئے اس اداکار نے بالی ووڈ میں کام حاصل کرنے سے پہلے تھیٹر میں کام کیا۔ ستیش کوشک نے 1983 میں فلم معصوم سے اداکاری کے اپنے سفر کی شروعات کی۔ بطور اداکار انہیں 1987 میں مقبول فلم مسٹر انڈیا میں کیلنڈر کے طور، جبکہ فلم دیوانہ مستانہ میں پپو پیجر کے نام سے ان کے رول کے لیے جانا جاتا ہے۔ ستیش کوشک نے 1990 میں رام لکھن کے لیے اور 1997 میں ساجن چلے سسرال کے لیے بہترین مزاحیہ اداکار کا فلم فیئر ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مشہور فلمی شخصیت ستیش کوشک کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ستیش ایک تخلیقی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے اپنی شاندار اداکاری اور ہدایت کاری سے لوگوں کے دل جیتے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اداکار اور ہدایت کار ستیش کوشک کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گراں قدر کام اور فنکارانہ صلاحیتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔